हेलो बच्चों, स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे और संस्कृत में आप लोगों को लकार का जोरदार ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखिए हमने आप लोगों को लिख करके बताया है। आज हम पढ़ाएंगे ऐसा कि आप लोग देखते ही जान जाइएगा कि ये कौन सा लकार है। ठीक है, लकार पहचानने की ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए संस्कृत में लकार, संस्कृत में मुख्यतः 5 प्रकार के ही लकार पढ़ाए जाते हैं। ठीक, और 10 प्रकार के लकार होते हैं। लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 ही हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं और एग्जाम में भी 5 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। हमने लिख करके आप लोगों को बताया है और ऐसा बताएंगे कि समझ में भी आप लोगों को आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा क्या है, लिट लकार, चौथा लंग लकार और 5वां विधिलिंग लकार। ठीक है, अब देखिए लट लकार जो है वो पहला ट्रिक देखिए। ठीक, ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाएगा। इसका ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे तो समझते देर नहीं लगेगा कि कौन सा लकार है। ठीक है, अब देखिए लट लकार वर्तमान काल में होता है। लट लकार हमेशा वर्तमान काल में होता है। जैसा देखिए पठत, पढ़ता, पठन, ये सब क्या होता है, लट लकार में होता है। ठीक है, और इसका एक यहाँ ले लीजिए, लट ले लीजिए और वर्तमान काल में होता है तो मान ले लीजिए। अब देखिए इसका क्या हो गया, ये हो गया लट और ये हो गया मान। इसका पहला ले लिए, इसका बाद वाला ले लिए। ठीक है, शब्द तो ये क्या हो गया, लट मान। यही याद कर लेंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि लट लकार वर्तमान काल में होता है। ठीक है, देखिए हमने लिख करके ट्रिक बना करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि ताकि आप लोग समझ जाइए कि लट लकार किस काल में रहता है। ठीक है, अब देखिए लट लकार का क्या हो गया, लट मान। लट ले लिया हमने और मान, वर्तमान काल का मान ले लिया। लट लकार का पहला क्या ले लिया, लट ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, लटमान हो गया। ठीक, देखिए आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दे रहे हैं ऐसा बता करके। ठीक है, अब आप लोग अगर 1-2 बार इसको पढ़ भी लेंगे तब भी आप लोगों को पूरे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या है, लोट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक काल में होता है। ठीक है, देख लीजिए लोट लकार किस में होता है, आज्ञार्थक काल में होता है। जैसे और इसमें विसर्ग नहीं लगता है। इसके किसी भी शब्द में आप लोग देखेंगे तो विसर्ग नहीं लगा रहेगा। ठीक है, लोट लकार में ये जैसा देखिए हमने लिख करके बताया गच्छत। ठीक है, इसका गच्छ धातु का आप ले लेंगे या किसी भी धातु का तो उसमें विसर्ग नहीं लगे रहेंगे। एक ट्रिक यह भी हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रिक हम आप लोगों को बता करके बताए हैं कि देखिए लोट लकार का क्या है, लोट या लेट जाओ आज्ञा से। ठीक है, लोट या लेट जाओ आज्ञा से। अब देखिए लोट है या लेट कह दीजिए या लोट कह लीजिए और आज्ञा से लेट जाओ। ठीक, आज्ञा हमने ले लिया और इसका लिख के बताए हैं कि लेट जाओ या लौट जाओ किसी की आज्ञा से। ठीक है, देखिए आप लोग अगर 1-2 बार ये भी पढ़ेंगे तो ये भी जान जाएंगे आप लोग कि लोट लकार क्या है। ठीक है, और देखिए इसका हम ये भी बताए हैं कि इसमें विसर्ग नहीं लगे रहते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, लिट लकार है। ठीक है, लिट लकार है। लिट लकार हमेशा भविष्य काल में होता है। ठीक है, लिट लकार किस में होता है, भविष्य काल में होता है और इसमें देखिए से लगा रहता है। ये आप हर शब्द में हर मतलब उसमें जान जाएंगे हर धातु में कि ये जरूर लगा रहता है, से लगा रहता है। आधा मूर्धन्य सा और या, ये दोनों आपके पहचान का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि ये शब्द में जरूर लगे रहेंगे। ठीक है, और इसका ट्रिक देख लीजिए क्या लगाए हैं। इसका पहला ले लिए लिट हो गया, इसका भविष्य काल का भवि ले लिए और लिट लकार का लिट ले लिए, भविष्य काल का भवि ले लिए, तो दोनों मिला करके ट्रिक बना लिया हमने लिट भवि। लिट भवि 1-2 बार बच्चों पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिट लकार हमेशा क्या होता है, ये भविष्य काल में होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या हुआ है हमारा, कौन सा लकार है, लंग लकार।
क्या है, लंग लकार। ये हमेशा भूतकाल में होते हैं, ठीक है। कौन, लंग लकार हमेशा भूतकाल में होते हैं, ठीक है। और इसमें हर शब्द आप जो भी देखेंगे, किसी भी धातु का धातु रहेगा तो उसमें आ लगा रहता है। जैसे अपठतम, अपठ, अपठता, अपठंत, ऐसे ही आ लगा रहेगा, ठीक है। हर धातु में क्या लगा रहेगा, आ जरूर लगा रहेगा। सबसे बढ़िया ट्रिक तो यही है कि इसमें आ लगा रहता है, यही पहचान का सबसे ट्रिक है। अच्छा है, देखिए जैसे हमने लिख करके एक शब्द आप लोगों को बताया भी है, ठीक है। देखिए अगच्छत, क्या लगा है, अगच्छत। तो देखिए इसमें गच्छ धातु का है, ठीक है, और इसमें आ लगा है, क्या लगा है, आ लगा है पहले ही। तो ये क्या हो गया, लंग लकार हो गया, ठीक। अब इसका देख लीजिए ट्रिक हम बताए हैं, आप लोगों को लिख करके बताए हैं कि इसका आप लोग ट्रिक जान लीजिए कि क्या है। लंग लकार का, लंग लकार, लंग लकार जो होता है, लंग ले लिया हमने, पहला इसका ले लिया, लंग लकार का लंग ले लिया, और भूतकाल का भूत ले लिया, ठीक। अब दोनों मिला करके जो आएगा वो क्या हो गया हमारा, लंग नाम का भूत। इससे आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो जान जाएंगे कि लंग लकार कैसे हमको याद करना है, ठीक। देखिए लंग लकार लिख करके हम आप लोगों को बताएं, इसीलिए कि आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में पूरे तरीके से आ जाएगा कि लंग लकार क्या है, लंग नाम का भूत, ठीक। यही ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए तो जान जाएंगे कि लंग लकार किस में होता है, किस काल में है, किस काल के अंतर्गत वो आ रहा है, ठीक। और इसमें आ लगे रहते हैं। इसका पहला यही है पहचान कि इसमें आ जरूर लगा रहता है, ठीक है। हर शब्द में इसके आ लगा रहता है। देखिए इसमें बीच में से लगा रहता है, आधा मूर्धन्य सा से हो गया, से लगा रहता है इसमें, किसमें, लिट लकार में। आज्ञा इसमें लोट लकार में देखिए विसर्ग नहीं लगता है, इसमें विसर्ग किसी भी शब्द में आप विसर्ग नहीं पाएंगे। और वर्तमान काल में हमेशा क्या रहता है, लट लकार हमेशा वर्तमान काल में रहता है। अब देखिए लास्ट और अंतिम इसका जो लकार हम आप लोगों को मुख्यतः होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अंतिम क्या है, विधिलिंग लकार। वैसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः 5 ही हम लोग पढ़ते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए विधिलिंग लकार, ये चाहिए के अर्थ में होता है, क्या होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। और इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक जो है उसमें देखिए एक ही मात्रा ऊपर जरूर लगी रहती है। हर शब्द में किसी भी धातु में रहेगा तो क्या रहेगा, ये एक ही मात्रा जरूर रहेगा, ठीक है। जैसे क्री धातु हो गया हमारा, और जो है कोई भी धातु आप ले लीजिए तो ये गम धातु का, क्री धातु का कोई भी रहेगा तो इसमें एक ही मात्रा जरूर ऊपर लगी रहेगी। यही देखिए हमारा ऊपर का मात्रा आप देख लीजिएगा तो जान जाइएगा कि विधिलिंग लकार है और चाहिए के अर्थ में ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि तुमको ये काम करना चाहिए, तुमको ये पढ़ना चाहिए, ये चाहिए के अर्थ में हमेशा रहता है, संस्कृत में लिखा रहेगा। और ये एक मात्रा आप लोग देख लेंगे तो जान जाएंगे कि ये विधिलिंग लकार है, ठीक है। अब देखिए हमने ट्रिक बना करके आप लोगों को बताया है कि इसका ट्रिक क्या है, विधिलिंग लकार का ट्रिक क्या है। देखिए किसी भी विधि से चाहिए, किसी भी विधि से चाहिए, क्योंकि ये चाहिए के अर्थ में रहता है। आप लोग जान जाइएगा यही सबसे बड़ा इसका ट्रिक होता है, एक ही मात्रा ऊपर रहती है और इसका किसी भी विधि से चाहिए, चाहिए के अर्थ में रहता है, ठीक है। और देखिए आप लोगों को ये सब हमने लिख करके बताया है कि देखिए लट लकार किस में रहता है, वर्तमान काल में। लोट लकार किस में रहता है, आज्ञार्थक काल में रहता है। लिट लकार हमारा भविष्यत काल में रहता है। लंग लकार हमेशा भूतकाल में रहता है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में रहता है। सबका हमने ये सब लिख करके एक एक ट्रिक यहाँ पे बताया है और इधर ट्रिक अपने मन से बना करके आप लोगों को बताए हैं कि आप लोग एक दो बार अगर इसको याद कर लेंगे तो ये चीज़ आप लोगों के समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा कि ये कौन सा लकार है,
ठीक है, किस काल में है, इसमें क्या लगा है, कैसे इसका पहचान होगा। लकार समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा सा आप लोगों को याद हो जाएगा। ऐसा जोरदार ट्रिक आप लोगों को आज हम बताए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।